राम राम भाई सारे ने। इस टाइम भाई पूर्व धाम है साध्वी जी के पास भाई। कुछ भाई नए सवाल हैं क्योंकि कनागत भी लगे हुए आज तक, तो कनागता के बारे में जाड़ेगा की विचार है साध्वी जी का। राम राम जी। आदेश जी। आदेश जी। मतलब पहले तो आज से कनागत लग गई साध्वी जी, इसके बारे में झाड़े का या मान ले आशीर्वाद का, ये इनका क्या रहेगा जी? आज 10/9/2022 है, आज से कनागत शुरू हो गया है। तो कनागत में झाड़े तो जिस तरीके से लगते आ रहे हैं उसी तरीके से लगेंगे, उसी दिन को लगेंगे। हाँ जी, उस दिन को ही लगेंगे। और जो टाइम रखा गया है सुबह 8 से 12 और 3 से 5 उसी टाइम झाड़ा होगा। बाकी पूजा का सिस्टम कनागत में बंद कर दिया है। अच्छा। हाँ जी, कनागत के बाद जो पहला शनिवार आएगा, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं उनकी पूजा निकाली जाएगी। जो नवरात्रों में पहला शनिवार आएगा कनागत बाद। ये जैसे फल वाली महिला आती वो आ सकती है, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। वो आ सकती है। मतलब कनागत में झाड़े तो लगते ही रहेंगे। झाड़े भी लगेंगे और फल वाली महिला भी आ सकती है, दारू का झाड़ा भी लगेगा। बाकी बस बूझा बूझा बंद है। एक शनिवार आज आ गया, एक अगले शनिवार आएगा, उससे अगले को झाड़ू बूझा शुरू हो जाएगी। स्पा मैं जाती नहीं औरों की तरह, ठीक है। स्पा मैं कराती नहीं, फेशियल मैं कराती नहीं, पार्लर में जाती नहीं, तो मेरे को तो बुरा ही बताएंगे। अब वो लोग तो भाई ओडी में चलने वाले हैं, हमारे पास तो खुद की गाड़ी भी नहीं है। पंखे में फराटे में बैठने वाले हैं, वो लोग एसी में बैठते हैं, तो वो तो हमें बुरा बताएंगे ही। तो उनके बुरा बताने से क्या होता है जी? दुनिया है, दुनिया में जगत मेला है, ये सब चलता रहता है। और हमारा पाखंड बताते हैं तो वेद में जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ो। महाभारत गीता वाले रास्ते पे चलो, जो चलते आए हैं, जो कृष्ण जी ने बताया उस रास्ते पे चलो, वो पाखंड नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करो। खुद तो स्विट्जरलैंड भाग जाए हैं, मान लो किसी भी देश में भाग जाए हैं घूमने फिरने के लिए, पीछा ना माता पिता बेचारे घिसट घिसट कर रोटी बनाओ है और खाओ हैं। खुद अपने गोवा घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और माता पिता पीछे परेशान हो रहे हैं। उनकी सेवा करो ना। जब बेचारे वो अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, जब घूमो फिरो ऐसे लोग खूब अच्छी तरीके से सेवा भाव, तो ये पाखंड नहीं है। पर कोई करके तो देखे। बोलने के लिए तो आईडी बना लेते हैं, हमारी ये यूट्यूब आईडी है और उस पर कमेंट मारे जाएंगे। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कर्म कर रही हूँ और करती रहूँगी। धर्म के रास्ते पे चल रही हूँ, किसी को गलत लग रहा है तो लगने दो। वैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पाखंड नहीं चल रहा हो, ठीक है। हर गांव में 20-30 जवाड़े बैठे हैं, झाड़े वाले बैठे हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि यूट्यूब पे उनकी नहीं डलती है। भाई मेरी वीडियो यूट्यूब पे डल गई तो मैं दुनिया की नज़र में आ रही हूँ। तो जब पाखंड बता रहे हैं इस चीज़ को, वैसे हर जगह अंधविश्वास है। मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँ क्या कहूँगी, किस किस का मैं मुँह बंद करूँ? मुँह बंद तो जनता करेगी जिनके आराम हो रहा है। झाड़े से आराम होता है या नहीं होता? पर जति गुरु गोरखनाथ के धूने पे धोख मारने से आराम होता है। बाकी कितना आराम होता है वो आप पब्लिक से पूछो। मैं तो कह दूंगी सबका आराम हो है, पर पब्लिक बताओगी। मैं तो अपनी मान ले या प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए मैं तो पता नहीं क्या कह दूं है। तो मेरा क्यों विश्वास करो? जनता की मानो ना। मैं तो कोई भी पाखंड खिंडासकू हूँ, मेरा मत मानो कुछ भी। आप जनता को देख पूछो। पब्लिक पे जाना चाहिए हम। हाँ जी, पब्लिक। हाँ जी, मेरी क्या है, मेरा कर्म में जो कर्म लिख रहे है ना वो मैं करूँगी। आपके कर्म में जो कर्म लिख रहा है वो आप करोगे। आपको तो रूस यूरोप जाने की तनख्वाह मिलती है, मुझे कोई तनख्वाह देता है? मैं तो अपने शरीर को कष्ट दे के ये सब कर रही हूँ। बाकी मैंने तो वीडियो में भी काफ़ी में कहा है कि मेरी जो बर्फ़ है उसके अंदर आके देखो कि मैंने कौन सा केमिकल मिलाया है। स्टिंग ऑपरेशन करो। आप इतने कष्ट क्यों कर रहे हैं? और भी बहुत सारे हैं बुझे पाटते हैं, झाड़े लगा, लेकिन कोई और तपस्या नहीं कर रहे। आप तपस्या क्यों कर रहे हो भाई? ये तो मेरी शुरू की वीडियो आप उठा के देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि मैं खुद बीमार थी और मैं जति गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ठीक हुई हूँ। और बाबा का ये आशीर्वाद है कि भाई जब तक दुनिया का कष्ट दूर करती रहेगी तब तक तू ठीक रहेगी। तो इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और कष्ट मैं इसलिए उठाती हूँ, कष्ट हम खुद को देंगे तो हमारे अंदर तब बढ़ेगा तो जनता के और जल्दी आराम होगा। जैसे डेरे में झाड़े ना लगाए जाते, कौन से डेरे में सुल्फा गांजा नहीं पीते जो भगवा पहनते हैं, कौन से डेरे में दारू नहीं चढ़ती, कौन से डेरे में दारू नहीं पी जाती भगवा पहन कर। मैं ये काम तो ना करूं। और जो कहे हैं वे नु कहे हैं कि तू खुद क्यों ना टेस्ट कराओ। मेरे के खाद से जो मैं टेस्ट करवाऊँ, थारा खाद है, थम कहो पाखंड तो थम करवाओ टेस्ट मेरा, करवाओ क्यों ना? थारी जेब में तो गणाई रुपया है, 300 किला तो तुमने कब्जा रखा है। तो थम ही देखो इस बात ने कि मैं क्या कर रही हूँ क्या ना कर रही। 300 किला की जो 1-2 करोड़ रुपया उगाई हुआ है उसने मेरा टेस्ट पे लगा दे। क्या आफत आ रही है बता? मेरा भी 300 करोड़ मैंने किला कब्जा रखा हूँ ना, और मेरे भी बड़ा सारा मंदिर और उसकी पीठाधीश्वर हूँ। मैंने यह तय करिए झाड़ा लगाने की। और झाड़ा में कौन के चढ़ा के जाओ है, जनता खुद ही बता देगी, मेरी क्यों मानो। और कोई की धर का जा रहा हो तो उसने तो मना ना करा के बार बोर्ड लगा दो यहाँ कोई दान नहीं चढ़ेगा। बेरना के दुनिया कहे जाए हर के हम उनका सवाल का जवाब देवा, मारो तो होगा दिमाग खराब। भाई हमने तो सीधी सादी अपनी भक्ति करनी है, झाड़ा लगाना है और अपने कर्म पे चलना है। बाकी जनता को मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में, देखो झाड़ा जो भी यहाँ लगवाने आता है वो झाड़ा लगवाओ, गौ दान करो,
कुत्ते को रोटी खिलाओ, अपने पूजा पाठ करो, धूप दीप करो, घर में छोटे मोटे हवन। धर्मराज के वहाँ कुत्ते ने ही अपने कर्म से हमें रोटी दी थी, जिस कारण आज हमें रोटी मिलती है। तो उस कुत्ते को एक रोटी देने में क्या अर्ज है? जब घर में 20 लोग खा रहे हैं तो एक रोटी कुत्ता भी खा लेगा। ये कर्म करो, झाड़े के साथ साथ और भी ज़्यादा आराम होगा। अपने रास्ते आगे का जिसने कहा करें ना देसी भाषा में, अपने रास्ते बुहारते रहो। तो ये आप दान पुण्य करोगे ना, गाय का, कुत्ते का, भाई जिन जो कन्या को विवाह में समर्थ नहीं है विवाह करने में, तो भाई उनके लिए दान करो। ये इस तरीके के दान करोगे तो और जल्दी आपके अच्छे रास्ते खुलेंगे और जल्दी आराम होगा। झाड़ा तो है ही अपनी जगह, लगवाना है तो भाई आस्था है तो लगवाओ, और नहीं तो हम कहीं ना करता बोल के लावा ना पीला चावल देखा हूँ कि भाई मारा झाड़ा लगवाना है जी। ये तड़का झाड़ा कब तक आप लगाते रहोगे? जब तक मैं जीऊँगी। और कहीं ना भाई गोली तो उड़वा दी क्या भी हैं, 2 घंटे में इसको पड़वा दूंगी। और भाई पुर में आके मैं महापंचायत करूंगी, ये तो नाती नहीं है, ये तो धोती नहीं है। भाई मैं ओडिम चलन वाली कौन नहीं, मैं कितना नहाऊँ कितना दूँ। और मैं तो जिसो मेरे तो नहाया जाए उसी में ना भी लूँ। मैं लाल बिंदी लगा कर, मुँह पर लिपस्टिक लगा कर, 3 किलो मेकअप करके तो मेरे तो झाड़ा ना लगाया। जब पसीनो इतना आ जाए मेकअप सारो बहका चाल पड़ेगा तो फायदे के। और भाई हम तो तप करने वाले हैं, हमने इन चीज़ों की जरूरत है को नहीं। पहली बात तो यह गृहस्थी जीवन की ठीक है, हम धुने पे बैठने वाले हैं, हम धुना चेतन करा है ना। जब उसमें 1 क्विंटल गोला पड़ा है तो इतना पसीनो आ जाए हमारा मेकअप बहका चाल पड़ेगा। और हमें इन चीज़ों से कोई लाग लपेट हम साधु जी, साधु संत मेकअप तो नहीं करते देखे हैं, ऐसे कौन से साधु? साध्वी देवा ठाकुर करती है मेकअप, मैं किसी तो डरू थोड़ी हूँ। वह माँ पंचायत कर लेगी पूर्व माँ का, फिर मैं डर लाग गया उधर। हाँ जी, मोखरा में ही की थी पंचायत तो जी। उसने, हाँ उसने भी तो मेरे को खुली चुनौती दे रखी है कि मोखरावासी मेरा साथ दे, मैं 2 घंटे में इसको उठवा दूंगी। हालांकि काफ़ी मेरे साथ हादसे भी हुए हैं, जो कि मैंने जनता को उनके सबूत के साथ दिखाया है मीडिया को कि ये हादसे हुए हैं। बाकी अब भी वो फिर से कह रही है। तो मैडम जी मैं आपको एक कहना चाहूँगी, साध्वी तो आप हो नहीं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी तरह नहीं हूँ मैं। आप फैसले नहीं करते जी? हाँ जी, 1 मिनट। दूसरी बात यह है कि ना ही मेरे को निक्कर पैर के वीडियो बनाने का कोई शौक़ है। मेरे बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके ये संबंध रहे हैं वो संबंध रहे। दुनिया ऐसे ही भौंकेगी, भौंकने वालों का काम है, हाथी चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। ठीक है, मैं बाकी मैडम जी आप कराओ खूब स्पा, खूब फेशियल कराओ, खूब आप पार्लर जाओ, आपकी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप खूब लैक्मे की लिपस्टिक लगाओ। हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने कर्म पे चल रही हो, हम अपने कर्म पे चल रहे हैं। हमने आप तक कोई द्वेष नहीं है, आपको ही मुझसे द्वेष है, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं। आप मेरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, छोटी बहन बड़ी बहन के समान हो। बाकी आप बोलोगी तो अपने कर्म घटा रही हो, आपने कोई अच्छे कर्म कर रखे हैं तो। क्योंकि पापी के आप मेरे को पापी समझती हो तो मैं पापी हूँ, आप मेरे बारे में बोल के मेरे पाप घटा के अपने पाप बढ़ा रहे हो। बाकी आप मेरी इस बात को समझ के कुछ सोचना। साध्वी देवा ठाकुर जी।